TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया जे
परेशान के दूर करी, जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, 4 गो जंतु वाला दानियल के दर्शन, परमेश्वर के बेटा के बदरी पर आवत दर्शन, 4 जंतु सबके परिभाषा और 4 जंतु के व्याख्या। दानियल की किताब के 7वां अध्याय एगो नया भाग के खुलासा करता। पहला 6 अध्याय में ऐतिहासिक रात के साथ भविष्यवाणी सबके ज्योति है। एक किताब के पहला भाग में ऐतिहासिक पहला बात सब पर जोर दिहल गइल बा। अब हमनी के भविष्यवाणी सब पर जोर मिली, फिर भी ऐतिहासिक बात के मेल होई। परमेश्वर दानियल के 4 गो जंतु वाला दर्शन के देताने, जौन की ध्यान देवे जोग बात बा। दानियल के ई दर्शन विभिन्न समय में मिलल। 7वां अध्याय के दर्शन बेलशस्सर राज के पहले बरिस में मिलल और 8वां अध्याय के दर्शन बेलशस्सर राजा के राज के 3रा बरिस में मिलल। 9वां अध्याय में दारा राजा के राज के पहले बरिस में, 10वां अध्याय में और 11 और 12 अध्याय के दर्शन दारा के पहला बरिस में। मित्र, दानियल एह दर्शन के पहला भाग में ना लिख पावले, लेकिन ये सब दर्शन के इकट्ठा कके यानी कि जमा कके ए भाग में लिखले। आई अब हमनी के देखल जाओ 4 गो जंतु वाला दानियल के दर्शन के। मित्र, बाबुल के नबूकदनेस्सर बहुत ही बुद्धिमान रहन, जौन की अपना आप के संसार के शासक सब में पहला स्थान रखत रहन और इनकर क्षेत्र 3 गो महाद्वीप में बटल रहे और उनकर राज्य उत्तरी अफ्रीका के मिस्र से लेके यूरोप तक फैलल रहे और उनकर राज्य बहुते दूर तक फैलल रहे। संसार के पहला अतना बड़ शासक रहन, लेकिन ऊ भविष्य के बारे में चिंतित रहत रहन कि उनकर राज्य के का होई। ऊ बहुत ही मूर्ति के सपना में देखले और दानियल ओ सपना के अर्थ के भी बतौले। नबूकदनेस्सर द्वारा बनावल गइल मूर्ति में कई तरीके धातु पावल गइल। दानियल के दर्शन भी 4 गो जंतु वाला रहे। इ 4 गो जंतु सिंह, रीछ, चीता और एगो विचित्र किस्म के जानवर। ए सपना के देखला के बाद हम नहीं सोचत कि दानियल ओह रात सुतल पावल गइल हुई हैं, यानी कि सुतल रहल हुई हैं। एकरा से बढ़िया तो ऊ गुफा में ही सुतल हुई हैं हमरा समझ से। मित्र, नबूकदनेस्सर के सपना और ओकर मतलब जान के दानियल कुछ समझ ना पावले हुई हैं। दानियल ओह वाचा के भी जानत रहन जौन की परमेश्वर दाऊद के साथ बनले रहन कि जे ए वंशज से आवे वाला बाणे उस संसार पर राज करी हैं। इस सब बात पर दानियल विचार विमर्श और सोच रहल बने। एकरा बाद एक किताब में दानियल सवाल के जवाब देवे जा रहल बने। हमनी के ऐसे बहुत ऐसन ऐतिहासिक बात मिली। परमेश्वर दानियल से सपना द्वारा बातचीत करताड़े कि ई 4 जंतु तोहरा के संतुष्टि प्रदान करी और जौना व्याख्या के उनका जरूरत बा ओकरो के भी प्रदान करी हैं। दानियल के दर्शन में
विभिन्न धातु सब के बनल मूर्ति बहुत ही शानदार रहे और ओकरा में राज के निर्देशन रहे। परमेश्वर जानत रहन ए और नबुकदनेस्सर के ध्यान जाई आगे के चार्ट 2 दर्शन और 4 राज के पेश कर रहल बा। एगो बड़ मूर्ति, 4 पशु, राष्ट्र सेना के कपार, शेर बाबुल, चांदी के भुजा, रिक्ष मादी फारसी, वमल के ब्रास, भालू ग्रेइको मिसडोनिया, लोहा के गोड़, विचित्र प्रकार के जानवर यानी कि रोम। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के राज के पहला बरिस में दानियल अपना बिछौना पर सुतल एगो सपना के देखले और अपना मन में एगो दर्शन देखले। तब उ सपना के लिख के ओकर सारांश के बखान कइलन। मित्र, ए सपना के समय सुनिश्चित बा। सुनहरा कपार या बाबुल संसार पर राज करत रहे। ऐसन कहल जाला कि पहला 3 जानवर पहला सपना में रहे और चौथ का जानवर दूसर का सपना में और तीसर का स्थान के दृश्य स्वर्ग में बा। ऐसे यहाँ 3 ही दर्शन के वर्णन पावल जाता। आई अब देखा जाओ उस सपना के लिखले एकरा बारे में। इस समय दानियल बाबुल में रहन। उ परमेश्वर के वचन के पकड़े और लिखे पर बहुत ध्यान देत रहन। शायद यही समय रहे जब दानियल के किताब के पहला भाग लिखल गइल। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 2 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। दानियल कहले, हम रात के दर्शन में देखनी कि आकाश के चारों ओर के हवा महासागर के उथल पुथल कर रहल बा। सुन ध्यान से, दानियल का कहले, हम रात के दर्शन में ई देखनी हा कि आकाश के चारों ओर के हवा महासागर के उथल पुथल कर रहल बा। मित्र, महासागर पर चारों ओर यानी कि चौमुखी आंधी चले लागल। आंधी सामाजिक विचारधारा और बौखलाहट के तथा गड़बड़ी के पवतानी। समुद्र झुंड के ओर कोलाहल पूर्ण भीड़ आन जाती लोग। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओमे देखी मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 47 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर सड़क के राज्य ओह महाजाल के समान बा जौन की समुद्र में डालल गइल और हर तरीके मछली सबके समेट ले आइल। मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। और उ समुद्र के बालू पर जाके खड़ा भइले। तब हम एगो जानवर के समुद्र में से निकलत देखनी, जौना के 10 सिंह और 7 कपार रहे। ओकरा सिंह पर ताज यानी कि मुकुट रहे तथा ओकरा कपार पर इस निंदा के नाम लिखल रहे। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में निकाल ली। यशायाह नबी किताब 57 अध्याय के 20 पद एह तरी से
बता रहल बा। पर दुष्ट त अशांत समुद्र के समान बा, काहे कि ऊ चुप रह ही नहीं के सकत औरी ओकर लहर कूड़ा करकट औरी कीचड़ उछले ले। मित्र, आई हमने के पढ़ ले जाओ प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 1 पद से लेके 5 पद में एह तरी से बता रहल बा। जौना 7 गो स्वर्गदूत के पास 7 गो कटोरा रहे, ओकरा में से एगो आके हमरा से कहलस, इहवा आव, हम तोहरा के ओह बड़ बेसिया के दंड के दिखाई, जौन की बहुत से जल पर बैठल बिया, जेकरा साथ पृथ्वी के राजा सब विचार कइलन और जौना के विचार के मदिरा से पृथ्वी के रहे वाला मतवाला हो गइले। तब वो आत्मा में हमरा के एगो निर्जन प्रदेश में ले गइले, जहाँ हम एगो स्त्री के करमिजी रंग के एगो पशु पर बैठल देखनी, जौन की निंदा के नाम से भरल रहे, जौना के 7 गो कपार और 10 गो सिंह रहे। वो औरत बैगनी और किरमिजी रंग के कपड़ा पहिरले तथा सोना के बहुमूल्य यानी कि कीमती रत्न और मोती सब से सजल धजल रहे और ऊ अपना हाथ में एगो सोना के कटोरा ले ले रहे, जौन की ओकरा बेविचार के अशुद्ध और घिनौना चीज से भरल रहे। ओकरा कपार पर एगो नाम अर्थात एगो भेद लिखल रहे, महान बाबुल बेसिया सब और पृथ्वी की घिनौना वस्तु सब के जननी। मित्र, आंधी एक तरफ से केवल एक ही ओर से आवेला, लेकिन यहाँ पर सिंहासनात्मक भीड़ चारों तरफ से आ रहल बिया, जौना कारण ई 4 गो राष्ट्र उठ खड़ा भइले। मित्र, त रुआ हमरा संगे पढ़े समझे और सुने खातिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में निकाल ली प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 11 से 17 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। जवन जानवर पहले रहे और अब नइखे, उ खुद 8वां ह, उ ओह 7 में से एगो ह, जौना के विनाश निंदा बा। जब 10 सिंह तू देखले बड़ा, उ 10 गो राजा हमें, जौना के अब तक राज्य सत्ता अबही तक नइखे मिलल, पर उ ओ जानवर सब के साथ घड़ी भर के खातिर राजकीय अधिकार पई हैं। इस सबनी के एक ही अभिप्राय बा कि उ अपन शक्ति एवं अधिकार जानवर सब के सौंप दे। उ मेमना के साथ युद्ध करी हैं और मेमना ओह पर विजयी हुई हैं, काहे कि उ प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हमें, और जे उनका साथ बाणे उ बुलावल चुनल आदि विश्वासी लोग हमें। फिर उ हमरा से कहलन, जवन जल यानी कि पानी देखले बड़ा और जवन ना पर उ बेसिया बैठल बिया, उ तो लोग भीड़ जाति और भाषा सब ह, और जवन की 10 सिंह तथा जानवर तू देखला हा, उ ओह बेसिया से बैर करी, ओकरा के उजाड़ करे लंगटे करी हैं और ओकर मासु खा जाइ हैं और ओकरा के अग्नि में भस्म कर दी हैं, काहे कि परमेश्वर आपन अभिप्राय पूरा करे खातिर ओहनी लोग के मन के एक मत कैले कि जब तक परमेश्वर के वचन पूरा ना हो जाओ तब तक उ पशु के अपना शासन के अधिकार सौंप दे। मित्र, यहाँ पर बहुते सब विचार निहित बा। एक खाली फेर से ई सब राष्ट्र एक हो जाई और अलग अलग विचारधारा और दृष्टिकोण के लोग सरकार के गठन करी हैं। इस सब संसार तीसरा वर्ल्ड वार ना होके देवे की कोशिश करी हैं
अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।